बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जेल में बड़ा सख्त मुकालमा किया है जज के साथ, और खान साहब ने आज बुशरा बीबी की रिहाई पर चेयरमैन नैब के वाले से बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं आगे चल के इस पर बात करूँगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्यों उनकी बीबी को हिरासत में रखा गया है, यानी बुशरा बीबी को हिरासत में क्यों रखा गया है। सनम जावेद का मामला है, उस पर बात करेंगे कि सनम जावेद जो है वो उन्हें आज FIA के केस में रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। ये क्या सारा माजरा हुआ। और बात हम करेंगे बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत इज़ बैक और ही इज़ बैक विद अ बैंग। हमारे ही प्रोग्राम पे वो आज आए, 2 महीने की खामोशी तोड़ दी शेर अफजल मरवत ने, जो TV चैनल्स के ऊपर वो नहीं आ रहे थे। कुछ बड़ी खास बातें की शेर अफजल मरवत ने। मैं उस बारे से बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर आने वाले दिनों में वो क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं, वो पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। और बात करेंगे इसके अलावा जो एक अहम मामला है बिजली कीमतों का इजाफे की। मैंने बात की कि बिजली कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं जिन्होंने कल अपने बयान हल्फी जमा करवाने, कल तो मामला नहीं हो रहा, थोड़ा से आगे चला जाएगा, चूँकि 33 के करीब जो है तजाद आ रहा है। PTI का बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 में से 25 लोगों ने अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए। पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि 33 लोगों ने जमा करवा दिए, तो तजाद यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम इस पर ये ज़रूर आया, उमर यूब साहब कह रहे हैं कि पंजाब भर में कमिश्नर्स हमारे MNAs को हरासा कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप नून लीग को ज्वाइन कर लें, तहरीक इंसाफ की तरफ मत जाए। और साहबजादा महबूब सुल्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं झांग वाली साइड से, उन्हें आज जो है वो उठा लिया गया। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली एक प्रेशर टैक्टिक है, उन्हें दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। तो बाकी खान साहब की जो है वो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मिल गया आज नैब को, और साथ साथ जो उनका 9 मई के जो केसेज उनके बारे से पंजाब में लाहौर में उनके खिलाफ टोटल 16 केसेज हैं, 4 में उनकी ज़मानत है, 12 में कल उन्होंने पेश होना है। लाहौर में जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस ने कहा जी हम आपको नहीं जाने देंगे, सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर वीडियो लिंक पे खान साहब कल जो है वो लाहौर के अंदर पेश होंगे। तो पहले ज़रा ये जो मामला है इमरान खान का ही, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि इमरान खान को जो आज उनके खिलाफ जो 9 मई का मामला है उसमें उनसे आज तफ्तीश की गई है। पुलिस की टीम ने उनसे तफ्तीश की है अडियाला जेल के अंदर। और जो दूसरा मामला है क्या कहते हैं इसको, ये जो केस है दूसरा, ये जो 9 मई वाला, उसमें भी उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज़ हो गया है। और जो नया तोशाखाना केस है उसमें आज रेफरेंस पर समाअत हुई है, जिससे तोशाखाना 2 कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं तोशाखाना 3 है, ये 4 है, लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है वो कहते हैं कि एक मुकदमे के अंदर, एक मामले के अंदर आप किसी बंदे के ऊपर 2 केसेस या 3 केसेस नहीं बना सकते। एक ही सज़ा हो सकती है बंदे को एक केस के अंदर। वो पहली भी जो सज़ा हुई थी तोशाखाना में, जिस सेट की कीमत 3.25 अरब की मालियत लगा के इमरान खान को सज़ा दी गई थी, बुशरा बीबी को सज़ा दी गई थी, खान साहब कह रहे हैं वो सेट मेरे पास मौजूद है, इसलिए नया केस बनाया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो काम तो पहला वाला केस तो फारिग हो गया। तो खान साहब ने आज जो जज से मुकालमा किया वो ज़रा बड़ी सख्त बातें हुई। एक तो जब नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई तो उस दौरान इमरान खान ने जज से मुकालमा किया। समाअत के आगाज़ पर खान साहब ने कहा जी कि मीडिया मौजूद क्यों नहीं है। जब एतराज़ किया खान साहब ने कहा अगर मीडिया नहीं आता तो मैं यहाँ से वर्कआउट कर जाऊँगा। ताहम फिर जज साहब ने मुदाखलत की और उन्होंने कहा जी मीडिया नुमाइंदगान को जेल के अंदर बुलाया जाए। फिर मीडिया नुमाइंदगान जो ही आए तो समाअत का आगाज़ हुआ। तो खान साहब ने रोस्टम पर आगे और जज से मुकालमा किया। खान साहब आज बड़े गुस्से में थे। वो समाअत के दौरान बुशरा बीबी के साथ बैठे रहे, वो लेकिन गुस्सा उन्हें बहुत सख्त था बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बारे से। तो खान साहब ने कहा जज साहब मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है। जेल से 4 मरतबा कुरान पाक जेल में पढ़ चुका हूँ। उसमें जजेस पर अल्लाह ने बहुत भारी जिम्मेदारी डाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। और बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुँचाने के लिए जेल में डाल रखा है। चेयरमैन नैब तवाइफा में कोई फ़र्क नहीं, यानी चेयरमैन नैब और तवाइफ में वो कह रहे कोई फ़र्क नहीं है। तवाइफ जिसम फरोश करती है, उसने अपना ज़मीर फरोख्त कर दिया है। और जज साहब को ये कहा इमरान खान ने कि मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनको ISI के ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने उसकी सिफारिश नहीं की। ये आर्मी चीफ जब DG ISI थे उनके हटाए जाने के हवाले से इमरान खान का अब ये नया एक डिफेंस सामने आया है, नया उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि मैंने हटाया था, बुशरा बीबी ने उनकी सिफारिश नहीं की थी, तो इसलिए वो जो है मुझे छोड़ दें। मेरी बीवी को वो ये कह रहे मुझे जेल में डाल दें, लेकिन मेरी बीवी को तो छोड़ दें। जज साहब आप अल्लाह को जवाब दें, ISI को आप जवाब दे नहीं हैं। जज बशीर ने कहा था कि सर पर बंदूक रख के फैसला लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है कि सुबह आपका नया केस लगेगा। वो ये उन्होंने जज से मुकालमा किया। फिर उन्होंने जज से ये कहा जी कि नैब वाले रिपोर्ट है, उनको तनहा देकर जो मर्जी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है, ये खान साहब की तरफ से इंकशाफ आया है। उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी। उन्होंने
3.25 अरब रुपए उसकी कीमत लगा दी। मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, उसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया गया है। पहले आफताब सुल्तान और दीगर लोग मुस्तफ़ी हुए क्योंकि ये गलत फैसले कराना चाहते थे। दूसरा केस इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता चल गया है कि पहला सेट हमारे पास है, जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है। समात के दौरान इमरान खान बुश और बीबी एक साथ बैठे रहे। तो ये इस अहम केस की समात थी। बाकी पुलिस ने भी आज 9 मई के केसेस के बारे से खान साहब से तफ्तीश की अडियाला जेल के अंदर, और उसके बाद उन्हें लाहौर मुंतकिल करने की भी एक कोशिश थी कि उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जाए, लेकिन फिर सिक्योरिटी इदारों ने उन्हें मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी कि सिक्योरिटी उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो अब खान साहब जो है वो वैसे ये खतरा साहब जो है वो ड्रामाबाजी है, हो भी सकता है खतरा, लेकिन वैसे ये वजह ये थी कि खान साहब जब पब्लिक में जाएंगे तो वो उनकी फिर वो वीडियो आएगी, तस्वीर आएगी, मीडिया से टॉक आ जाएगी, तो जेल में रखना, आवाम की नज़रों से ओझल रखना, खैर अभी तक उसमें क्या अचीव कर दिया गया है। पॉपुलैरिटी उस बंदे की आज भी वहीं पे कम नहीं हुई। आ भी जाते मीडिया के ऊपर तो क्या इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, क्या इतना बड़ा कोहराम बर्पा हो जाएगा। ये है कि हलचल ज़रा बच जाएगी मुल्क के अंदर, लेकिन कौन सा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। कोई इलेक्शन आगे नहीं हो रहा जिसका इमरान खान सियासी फ़ायदा उठा सकें। ताहम अब यह कि पेश तो ना करने का फैसला हुआ लाहौर में, कल उनकी पेशी है लेकिन पेश नहीं किया जाएगा। और 16 मुकदमात हैं लाहौर के अंदर, जिनमें से 4 पे वो ज़मानत पर हैं, 12 में ज़मानत नहीं है। तो वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब को पेश करने का जो है वो फैसला किया गया है। कल वो लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे, लेकिन यहाँ पर भी तस्वीरें निकलेंगी बाहर, वीडियोज़ बाहर निकलेंगी, तो एक नया तमाशा लगेगा। देखते हैं कि पेश वीडियो लिंक के ज़रिए किया जाता भी है या कर अडियाला जेल का लिंक जो है वो डाउन हो जाता है। बाकी इसके अलावा जो अहम मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है कि अब एक तो PTI एक दावा कर रही है, बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक के साथ है, वो ये कह रहे हैं कि 41 में से कोई 25 अरकान ने अपने हलफनामे जमा करवा दिए, बयान हल्फी जमा करवा दी कि वो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। ताहम मेरे प्रोग्राम में कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब ने यह दावा किया था जी कि 33 लोगों ने जमा करवा दिए अपने बयान हल्फी। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 25 हैं, रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान पार्टी के वो कह रहे हैं 33 अरकान ने जमा करवा दिए हैं। तो हकीकत क्या है इस मामले की? वो कह रहे हैं 3 अरकान हमारे मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो यानी कि जो उम्रे पर हैं उनसे हमारा रब्ता हो गया, उन्हें वापस आने का कहा गया है। तो बाकी कह रहे हैं 5 बनते हैं टोटल ऐसे जिन्होंने मज़ीद अपने जमा करवाने, वो कह रहे हैं वो भी जल्द जो है वो जमा करवा देंगे, तो पूरे 41 नंबर अपना पूरा कर लेंगे। जबकि उमर अयूब साहब का यह दावा है कि पंजाब में कमिश्नर जो हैं वो उनके अरकान कौमी असम्बली को फ़ोन करके धमका रहे हैं, और उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है मरीम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ के बिहाफ पर कमिश्नर्स की तरफ से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ना जाएँ बल्कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करें कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें यह कहा कि 15 दिन के अंदर आप अपनी पार्टी का इंतखाब करें, ये नहीं कहा कि आप तहरीक इंसाफ का ही इंतखाब करें। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन है तो वो तहरीक इंसाफ के। तो PTI कोशिश कर रही है कि वसार उनकी तरफ आए। नून लीग उन्हें तोड़ना चाह रही है कि नून लीग की जो अक्सरियत है कौमी असम्बली के अंदर वो 2/3 फिर से बन जाए। वैसे पब्लिक रही नून लीग इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रही, वो मान नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उन पर एक नया दाग लगता है, नया धब्बा लगता है। धब्बे तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे फॉर्म 45, 47 के, लेकिन ये एक स्टिग्मा समझा जाता है, बंदों को तोड़ना, उनको जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करना उस जुमरे में आता है। तो नून लीग पब्लिकली इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रही, लेकिन पीठ पीछे इतलात आ रही है कि उनके बंदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो उमर अयूब साहब ने एक इल्ज़ाम भी लगाया, उन्होंने कमिश्नर से कहा कि आप सरकारी मुलाजमीन हैं, पब्लिक सर्वेंट से आप ज़रा इस मामले से खबरदार रहें, आप इन मामलों में मुदाखलत मत करें, वरना मैं बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। वो कह रहे हमें पता है कौन क्या कर रहा है पूरे पंजाब के अंदर। तो ये मामला तो एक हो गया। इसमें देखते हैं कि एक महबूब सुल्तान साहब, इस सरदार महबूब सुल्तान साहब झंग से, उन्हें इतला जाइए कि सुल्ह जो है वो हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में क्या लिया गया? वो पब्लिक के लिए हिरासत में वो होता है जब पुलिस हिरासत में लेती है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हिरासत में लेती है, उन्हें तो सीधे सीधे अगवा कर लिया गया, उठा के ले गए। तो उनकी देर तक तो कोई अभी तक तो इतला कोई उनकी डेट तक नहीं आई थी कि वो कहाँ उन्हें ले जाया गया है, लेकिन वजह उसकी यही बता रही है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना जाए। ये भी उन 41 बंदों में शामिल है कि जिन्होंने अपना फैसला करना है कि वो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में जाएंगे, नून लीग में जाएंगे या इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। बाकी इसके अलावा जनाब सनम जावेद का मामला है। सनम जावेद को इस्लामाबाद में लाया गया था, FIA की तरफ से गिरफ्तार किया गया था कि उनके ट्वीट से कुछ मुतनाज़ ट्वीट्स हुए इदारों के ख़िलाफ़। तो उस पर फिर उनके वकील ने ये डिफेंस पेश किया अदालत के अंदर कि सनम जावेद तो 9 मई के बाद हिरासत में है, तो उसके ट्विटर अकाउंट से कैसे वो ट्वीट कर सकती है? वो तो जेल के अंदर है, ना उसने ट्वीट किया है ना उसके ट्वीट से। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि सनम जावेद ने जो है वो 9 मई के बाद ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट से? कहा जी ये गलत है, ये ज़्यादती है, ये गलत केस में इम्प्लीकेट किया जा रहा है। तो उस केस में फिर जज जो है मुतलका ड्यूटी जज, उन्होंने सनम जावेद को बरी कर दिया। उसका रिमांड मांगा गया था लेकिन उन्होंने बरी कर दिया गया है। बाकी रिमांड का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें खान साहब के भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब की तरफ से ले लिया गया है।
ये जो नया केस तो शाहाना टूर के खिलाफ बनाया गया है और अब 8 दिन तक तो खान साहब की बेल इस केस के अंदर नहीं हो सकती। 8 दिन का रिमांड जब खत्म होता है उसके बाद उनकी इस केस के अंदर बेल हो सकती है। लेकिन 9 मई के केसेस के अंदर एक के बाद एक करके जो सरकारी हुकूमत का प्लान नज़र आ रहा है वो गिरफ्तारियाँ डालते रहेंगे। उसमें जो अहम मामला यही है कि इस वक्त वो किसी केस में चूँकि सजा याफ्ता नहीं है तो ये रिमांड बंदा कब तक लेगा, कितने रिमांड लेगा, कब तक लेगा। फिर आखिर एक नेक्स्ट स्टेज पे जाके तो आपने रिहा होना है। तो ज़्यादा अरसा लगता है कि हुकूमत जितना मर्जी कर ले, कोशिश और लगा ले, तो जिस तरह का जुडिशरी का मूड नज़र आ रहा है तो ज़्यादा अरसा वो हिरासत पे शायद ना रख सकें। बाकी इसके अलावा सनम जावेद का भी देखा आपने कि वो भरी हो गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक और केस में उठा लिया। वो केस क्या अभी तक पता नहीं। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनके वकला के सामने से उन्हें जो है वो निकाल के वहाँ से सनम जावेद को ले गई। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक रियासत तो माँ की तरह होती है, लेकिन जहाँ पे तो सौतेली माँ से भी बुरा सलूक हो रहा है कि ठीक है 9 मई के केस के अंदर आप ट्रायल करें, फिर ट्रायल करें। वो ट्रायल होना चाहिए, बगैर ट्रायल के आप मुख्तलिफ केसेस के अंदर एक के बाद एक करके आप उठाया जाना। एक खातून से पता नहीं क्या निकाला जा रहा है, उसको इतना जो है वो एक के बाद एक केस में पकड़ के, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर इससे रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तानी इदारों की, अदालतों की बदनामी हो रही है। बाकी और कुछ भी नहीं है। अदालतों ने तो कह भी दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, यार ये तो आप सीधी सीधी अदालतों से टक्कर ले रहे हैं बार बार उसे गिरफ्तार करके। लेकिन ये नज़र आ गया सिस्टम जो है हमारा बुरी तरह से एक्सपोज हो गया कि खातून के सामने इतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो बेबस हुआ है कि वो बेबस क्या, वो इतनी ज़्यादा अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गिरफ्तारी ले रहे इतनी की हुई है। तो बहरहाल अब ये तो फिलहाल सिलसिला चल रहा है। बाकी बुरी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं लिया गया। बाकी फिक्स टैक्स का भी आज से जो है वो हो गया, इतलाक हो गया है और बिजली की कीमतों में 7 रुपये 12 पैसे तक का फी यूनिट इजाफा भी आज से कर दिया गया है। और रात एक बुरी खबर पाकिस्तानी अवाम को ये भी आ सकती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। 7 रुपये 67 पैसे तक का इजाफा बताया जा रहा है कि पेट्रोल के अंदर होने जा रहा है। तो ये कुछ आज की जनाब अहम खबरें हैं। देखते हैं इमरान खान आज जब पेश होते हैं अडियाला जेल जब उनकी पेशी होती है कल, वो उसमें क्या होता है। बाकी शेर अफसर मरवत की जो है वो दबंग एंट्री हुई है मीडिया के ऊपर। 2 महीने वो मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रहे, लंदन रहे, मुल्क से बाहर रहे, पाकिस्तान आए, कल पहुँचे तो आज उन्होंने मेरे प्रोग्राम पे शिरकत की। और शेर अफसर मरवत बड़े मोहतात खेल रहे हैं, इंतहाई मोहतात। उनसे पार्टी के बारे में जो भी सवाल किए गए उन्होंने कहा जी मुझे तो पार्टी ने बैन कर दिया कि मैं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मीडिया पे नहीं दे सकता, मगर मैं बतौर शेर अफसर मरवत अपनी इंफरादी हैसियत में मैं टीवी चैनल्स के ऊपर आ सकता हूँ अपना ज़ाती दिफा करने के लिए, अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। तो कह रहे वो मैं करता रहूँगा, बाकी पार्टी के मामलों के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। एक बात उन्होंने ज़रूर की कि जो इख्तलाफात हैं उनके पार्टी के अंदर उमर अयूब से या बाकी लोगों से, शिबली फराज से, वो कह रहे हैं कि वो चाय की एक प्याली पे वो इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि वो पार्टी में सिर्फ इमरान खान के हुक्म के पाबंद है, किसी और के वो पाबंद नहीं है, माफ़ी किसी से नहीं मांगेंगे। पार्टी के अंदर वो कह रहे हैं ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं जिसमें मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। बाकी वो कह रहे हैं पार्टी डिसिप्लिन का मैं पाबंद रहूँगा, इमरान खान के काज के साथ कमिटेड हूँ। हाँ साहब जब भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे मैं फ़ौरन पहुँचूँगा मुलाकात के लिए, और जब मुझे जलसों के लिए, रैलीज़ के लिए कहा जाएगा तो मुझे सफ़े अव्वल में आप पाएंगे। तो पार्टी के बारे से मामलात को लेकर बिल्कुल कोई तनकीद नहीं है। वो जो तनकीदी बयान शेर अफसर मरवत की तरफ से आए भी थे उस पर फिलहाल वो कह रहे हैं कि मैंने कोई कमेंट, कोई राय फिलहाल नहीं ली। तो शेर अफसर मरवत जो है वो बिल्कुल 180 डिग्री का चेंज जो है वो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर आया है। बहरहाल ये एक उनकी तरफ से हिकमत अमली है मजीद पार्टी के अंदर जो है वो किसी किस्म के डिसिप्लिनरी एक्शन को अवॉइड करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।